हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू शिक्षा सारथी बाय पीके। बच्चों, ये हमारा नया चैनल है। इस चैनल पर आपकी वर्कशीट के लिए अलग से नया चैनल शुरू किया गया है, तो आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम करेंगे क्लास 5 की 5 अगस्त 2021 की हिंदी की कार्यपत्रिका संख्या 39A। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करें अपनी वर्कशीट। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपना सेक्शन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। लोनपो गार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, मगर वे हमेशा अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे, क्योंकि वह बहुत भोला था। उन्होंने अपने बेटे को जो लड़की मदद के लिए मिली वह बहुत समझदार थी। ऊपर दी गई पंक्तियों में जो शब्द गहरे रंग में लिखे हैं, जैसे चालाकी, हाजिर जवाबी, मशहूर, भोला, समझदार, वे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द क्या है? विशेषता बता रहे हैं, जैसे चालाकी, हाजिर जवाबी, मशहूर, भोला और समझदार। ये सब क्या है? किसी की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द जो किसी सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण। इसमें देखिए पहला क्या दिया गया है, आप इस परिभाषा को जरूर याद रखना, क्योंकि ये आगे आपकी आगे तक की क्लासों में प्रयोग होती है। ठीक है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण बोलते हैं। तो पहला है इसमें विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे देखिए इसमें एक हमें करके दिखाया गया है। पहला है कुत्ते वफादार होते हैं। तो कुत्ता क्या है? संज्ञा है, और उनकी विशेषता क्या बता रहा है? वफादार। ठीक है, वफादार इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? हमारा विशेषण शब्द है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में हमको छांटना है। तोता हरे रंग का होता है। तो तोता क्या है? संज्ञा, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? हरा रंग। तो क्या बता रहा है? हरा रंग। ठीक है, हम इसको अलग कलर्स को कर लेते हैं। तो ये क्या है? हरा रंग इसकी विशेषता बता रहा है। अगला है मेरी दादी बूढ़ी हैं। तो मेरी दादी क्या है? ये है संज्ञा। ठीक है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? जो शब्द है बूढ़ी। ठीक है, यह दुल्हन बहुत सुंदर है। तो यह दुल्हन क्या है? ये संज्ञा, यह है हमारा सर्वनाम, और दुल्हन क्या है? संज्ञा, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत सुंदर। ठीक है बच्चों, तो बहुत सुंदर इसकी विशेषता बता रहा है। हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमको जो ये गद्यांश दिया गया है, ये वाला, ये हमको पढ़ना है, और नीचे जो 1 2 3 करके हमें क्वेश्चन दिए गए, इनके हमको आंसर करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो पढ़ते हैं अपना। लड़की ने एक रस्सी ली, उसे सिलकर रखा और जला दिया। सिल पर जली हुई रस्सी को की राख बच गई। वह उसी सिल को लोनपो गार के पास ले गई। लोनपो गार उसकी समझदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। अब वे अपने पुत्र की ओर से चिंता मुक्त हो चुके थे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हमारा गद्यांश दिया गया है। अब इसके ऊपर हमें नीचे एक आंसर यहाँ पे हमें लिखने हैं। जैसे पहला है राख की रस्सी किसने बनाई? तो राख की रस्सी किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। लड़की ने एक रस्सी ली, उसे सिलकर रखा और जला दिया। तो किसने बनाई थी? लड़की ने। तो आप यहाँ पर अगर पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं राख की रस्सी लड़की ने बनाई। चलिए पूरा लिख लेते हैं हम। राख की रस्सी लड़की ने बनाई।
ठीक है बच्चों, हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा है, लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवाई? तो क्यों करवाई थी? क्योंकि वो बहुत समझदार थी। क्योंकि लड़की बहुत समझदार थी। ठीक है बच्चों। तीसरा है, ऊपर दिए गद्यांश में से किसी एक विशेषण शब्द को ढूंढकर लिखिए। तो कोई भी इसमें से आप एक शब्द ढूंढ सकते हैं। जैसे समझदारी है, तो समझदारी क्या है? हमारा विशेषण शब्द है। समझदारी क्या हमारा विशेषता बता रहा है। ठीक है, एक ही हमसे पूछा है तो इसमें हम समझदारी लिख देंगे। समझदारी। ठीक है बच्चों, चलिए तो हो गया हमारा ये वाला भी आंसर। अगला देखते हैं। अगला हमारा नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों के दो दो विशेषण शब्द लिखिए। उदाहरण दिया गया है, जैसे ये यहाँ पर हमें पिक्चर दी गई है आइसक्रीम की, और उसकी क्या विशेषता बता रहा है? ठंडी और मीठी। तो ये क्या इसकी विशेषता है। ऐसे ही हमको इसकी बतानी है। तो यहाँ पे हमें दिया गया सेब, तो सेब क्या है? इसका कलर कैसा है? लाल। तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी। तो और सेब क्या होता है? मीठा। तो ये भी इसकी विशेषता हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा दिया गया है बंदर। बंदर की कोई विशेषता लिख दीजिए आप चतुर लिख दीजिए। चतुर इसकी विशेषता हो जाएगी। इसके अलावा उछल कूद करने वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, नटखट लिख सकते हैं, नटखट लिख दीजिए। चतुर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सब इसकी विशेषता हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट में इतना ही है, इतना ही करना है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पे अभी सिर्फ ये वर्कशीट का ही काम करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लास 3, 4, 5 की वर्कशीट रोज़ाना इस चैनल के माध्यम से आपको भेज दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट को लेकर। ओके, बाय, थैंक यू।